नमस्कार। आज हम क्लास 10th से क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड देव द्वारा रचित सवैया एवं कवित्य के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। कवि ने श्री ब्रजदुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? उत्तर। देव जी ने श्री ब्रजदुल्ह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। प्रश्न क्रमांक 2। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार। कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई। कटी किंकिनी के में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सावरे अंग लसे पटपीत। पटपीत में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। हिये हुलसे में ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। मुख रूपी चंद्रमा। जय जग मंदिर दीपक सुंदर संसार रूपी मंदिर, अतः इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। उत्तर। इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर वनमाला की सुंदरता अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिनी पटपीत हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर। वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं, परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों का पालना, पत्तों की सैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 5। प्रातः ही जगावत गुलाब छटकारी दे, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर। कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं।
आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हो, जिनकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। प्रश्न क्रमांक 7। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इन पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्तर, कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर, कविदेव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता का आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 9। पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है, छंद का प्रयोग कवित्त एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसे कटी, किंकिनी, हियहुल से आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीयकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। धन्यवाद।